हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन में कि आप कैसे एप्टीट्यूड सेक्शंस को सॉल्व करें, क्या क्या टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 100% लाने में फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन आपकी मदद करें। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ों के बाद ये सारे टॉपिक्स मैं निकाल करके लाया हूँ आपके लिए। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको 100% से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी। ठीक है, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बचा हुआ अभी सिर्फ और सिर्फ 35 दिन ही है, 35 डेज। जितने दिन ये वीडियो आप लेट देख रहे हो उतना आप डे कम करते जाना फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, एप्टीट्यूड सेक्शन जो होता है वो होता है जेईई मेन पेपर 2 का रैंक बूस्टर। रैंक बूस्टर, टाइम मैनेजमेंट करने वाला, सब कुछ यही है। ठीक है, टाइम मैनेज। अब एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक हो गया 15 to 20 क्वेश्चन का, एक हो गया 30 to 35 क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा टाइम बचाता है, ये हमारा रैंक बूस्ट करता है। ठीक है, रैंक बूस्ट करता है, परसेंटाइल बूस्ट करता है ये 15 to 20 क्वेश्चंस, और ये 30 to 35 क्वेश्चंस आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे वो आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, अब समझो मेरी बातों को। अगर आपको समझ में आती है और ये सारी चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है यार, तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जरूर बजा के रखना, क्योंकि डेली वीडियो आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो किसी एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया क्वेश्चन बैंक या फिर मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी तैयारी कितनी है। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे राइट साइड में वेबसाइट दिख रही है arjoshi.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल जाएगा फॉर जेईई मेन पेपर 2। अभी इसमें सिर्फ 5 मॉक टेस्ट है, 5 to 4 मॉक टेस्ट है, लेकिन इसमें 15 टोटल मॉक टेस्ट जल्दी ही हम अवेलेबल करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो आप 15 मॉक टेस्ट इनफ इन साइज होता है। अगर आप ये मॉक टेस्ट करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह ड्राइंग के भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ड्राइंग्स के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोसेस मैं तब बता दूंगा जब इसमें इनफ इन साइज मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी 4 मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे पास पढ़ते हैं वो बच्चे भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं। जल्दी ही ये मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। यूट्यूब में जितने मेरे भाई हैं उनके लिए भी अवेलेबल कर दूंगा, वो भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रैंक बूस्टर की, जिसको मैंने कहा कि ये आपका परसेंटाइल इंक्रीज कर देगा और आपके रैंक को भी बूस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा ना, रैंक बूस्ट करेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये 35 की तैयारी करके चले जाते हैं, इसकी तो तैयारी कोई करता ही नहीं है। और जिसने भी 1 2 सही, 4 5 10 8 जिसने भी सही कर दिए, मैं उसको बता रहा हूं उसकी रैंक सीधे अप जाती है। ठीक है, एप्टीट्यूड में कम परसेंटाइल अगर आता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एप्टीट्यूड सेक्शन में 100% कंफर्म है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में आपको जितनी भी चीजें दिखती है आप पढ़ जाओ। देखो, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, एक इंडिया है, इंडिया के बहुत डिफरेंट जो जोन्स है उसमें डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस बटे हुए हैं। तो डिफरेंट जोन्स के आपको क्लाइमेट कंडीशन पढ़ने होंगे। ठीक है, नोट करते जाओ, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया के डिफरेंट जोन्स के क्लाइमेट है उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, कौन से जोन में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कंडीशन है, उसमें कौन कौन से जोन्स आते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया सॉइल। देखो इंडिया, देखो ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का टेस्ट लेता है वो। ये नहीं लेता कि कोई नई चीज आ गई है, नई चीज नहीं है, आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप भूल गए, आपको याद नहीं है या फिर कुछ भी। ठीक है, सॉइल के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सॉइल के बारे में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट जोन्स में बटा हुआ है सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, तो उसके बारे में नॉलेज। कलर थ्योरी में भी, कलर थ्योरी से भी आपको 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जब से नाटा वालों ने ऐड किया है कलर थ्योरी एज अ थ्योरी सब्जेक्ट, तब से कलर थ्योरी से ड्राइंग में तो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं हमें। ड्राइंग में ड्राइंग के जो भी सॉल्व होते हैं उसके लिए आपको कलर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो कलर थ्योरी भी मैंने ऐड कर दिया इसमें, एक आपको कलर थ्योरी कवर करना पड़ेगा। देन हमारा हो जाता है आर्किटेक्चर अवार्ड्स। देखो, डिफरेंट जोन्स के मतलब डिफरेंट स्ट्रीम या डिफरेंट जॉब ऑक्यूपेशंस के डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं।
तो आर्किटेक्चर के भी, आर्किटेक्चर एक स्ट्रीम है तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के अवार्ड है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ लो कि कितने टाइप्स ऑफ अवार्ड्स हैं और वो किनको मिले हैं और कब मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्किटेक्चर अवार्ड। उसके बाद सन थ्योरी। देखो सन थ्योरी से आप बचपन से सन थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सन थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको। जब फॉर द एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि पार्टिकुलर एक पर्सन है, वो इस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी टाइमिंग ये है, तो उसका शैडो का फॉर्मेशन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सन थ्योरी में देखने को मिलेंगे। जो छठा हमारा पार्ट हो गया वो हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल से भी आपको क्वेश्चंस पूछने को मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से कैसे क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, मैंने सारा टॉपिक यहाँ पे लिख कर रखा है। देखो ब्रिक, ब्रिक से आएंगे, ठीक है, ब्रिक नोट कर लेना, ब्रिक। लिंटल, ठीक है, लिंटल से भी आ सकते हैं। टाइप ऑफ रूफ, आपको पता ही होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स होते हैं, तो उसके फिगर्स विथ इमेज के साथ आपको स्टडी उसको याद करना पड़ेगा कि कैसे, कौन सा रूफ कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, ठीक है। रूफ आर्किटेक्चरल नेम, उसका आर्किटेक्चरल नेम क्या है, ठीक है। देन हो गया हमारा डोर, ठीक है, डोर। देन विंडो, विंडो, स्टेयर, आर्च, टिम्बर, ठीक है। विंडो, स्टेयर, आर्च, टिम्बर। देखो कुछ बच्चों को दिखता नहीं है, एक्चुअली ये मेरा फाइनल सेटअप नहीं है, मैं अभी घर पे हूँ। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा होली के बाद तो आपको प्रॉपर सब कुछ दिखेगा, ठीक है। विंडो, स्टेयर, आर्च और टिम्बर, ठीक है। और नॉर्मल चीज हो गया मटेरियल, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में आपको ये 9 चीजों के बारे में पूरा नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। ब्रिक के बारे में पूरा नॉलेज रहना चाहिए, ब्रिक का स्टैंडर्ड यूनिट, ब्रिक के टाइप्स ऑफ बोन्स, ब्रिक के साइज, ये सारी चीजें, लिंटर्स, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप ऑफ डोर के कैसे दिखते हैं, कौन से डोर को क्या कहा जाता है, विंडो, स्टेयर, आर्च, टिम्बर, ठीक है, मटेरियल, ये पूरे हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, ठीक है, आर्किटेक्चर की अपनी एक लैंग्वेज है, एक अपना जो हर एक मटेरियल को कहने का डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पुराने जो डिक्शनरी टाइप का अगर हम कह सकते हैं आर्किटेक्चरल लैंग्वेज है, तो उसके लिए डिफरेंट जो बिल्डिंग पार्ट्स है उसके खुद के एक आर्किटेक्चर नेम है। तो उसमें आपको आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। हेरिटेज साइट इन इंडिया, जितने भी हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, चाहे वो सिर्फ आप अभी कल्चरल भी कर लोगे तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। कल्चरल जितने भी हेरिटेज साइट है उसको आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसको विथ फिगर, फिगर, नेम, ठीक है, और प्लेस, ये 3 चीज तो आपको याद करना पड़ेगा। फिगर क्या है उसका, नेम क्या है और प्लेस क्या है, ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, जितने भी फेमस आर्किटेक्ट्स हैं उनके फेमस वर्क, ठीक है, किस फॉर्म पे काम करते थे, क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लेवल धीरे धीरे जो हो रहा है जेईई मेन का वो भी इंक्रीज होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू नाटा। तो आप अब तो एक छोटा सा और ऐड कर लो, आइडियोलॉजी, ठीक है। थोड़ा आर्किटेक्ट्स के बारे में जब स्टडी करोगे उनके आइडियोलॉजी के बारे में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आर्किटेक्ट के नाम के साथ उनके वर्क्स भी याद रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमें रटना पड़ता है। तो ये आप अगर आप प्रोसेस करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन हो गया हमें पेंटिंग, और थोड़ा सा उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सिर्फ कहा जाता है आप जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए। अरे भैया जनरल नॉलेज तो आता है एकदम लास्ट में, 11th में। उससे पहले हमें इतनी चीजों को पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के ये 15 to 20 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज इसका भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टाइम मैनेजमेंट करता है, मतलब हमें टाइम प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे जल्दी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। टॉप व्यू, ठीक है, मिरर द इमेज, कंप्लीट द सीक्वेंस, मैच द फॉलोइंग, काउंटिंग फिगर, हिडन फिगर और फोल्डिंग द शेप्स। इसके बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसके बारे में डिटेल बताने से भी कोई फायदा है नहीं, वीडियो झूठ मूठ की लंबी होगी। तो ये जो 6-7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, आप इसका डेली 10 प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके एप्टीट्यूड सेक्शन में। टाइम स्कोर मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो आपका रैंक बूस्ट होगा, और उसकी भी तैयारी करोगे तो उसके साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा।
तो एप्टीट्यूड सेक्शन इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके बाद मैथ और ड्राइंग पे भी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के किस पोर्शन पे आपको कैसे फोकस करना है और ड्राइंग के किस पोर्शन पे कैसे फोकस करना है, जिससे कि आपका जो परसेंटाइल हो वो इंक्रीज करे, ठीक है, ना कि डिक्रीज करे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। मैंने फिर से एक बार बोल देता हूँ, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, कलर थ्योरी, आर्किटेक्चरल अवार्ड, सन थ्योरी, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें आता है ब्रिक, लिंटर, रूफ, डोर, विंडो, स्टेयर, आर्च और टिम्बर, ठीक है। और मटेरियल जैसे स्टोन मटेरियल, ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें जो मटेरियल यूज़ की जाती है, जैसे स्टील मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी है। फिर आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, टेम्पल आर्किटेक्चर, हेरिटेज साइट इन इंडिया, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट और फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, पेंटिंग और जीके, ठीक है। ये सारी चीज़ों की तैयारी आप कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% जरूर स्कोर कर लोगे एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है। हम मानते हैं क्योंकि कॉमन नहीं है, वो बहुत वास्ट है, इजी टू हैंडल नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसकी तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर बना देना, क्योंकि आगे भी आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग आपकी जो भी अपडेट्स होगी, जो भी नोटिस, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसका रिप्लाई विथ वीडियो आपको